हेलो बच्चों, ये हमारा चैप्टर जो है अब कंप्लीट होने वाला है। ये लास्ट वीडियो है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का, जो चैप्टर नंबर 5 था, ठीक है, जिसमें लास्ट टॉपिक आपका बचा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में बच्चों क्या होता है कि जब आप फिक्स फैक्टर को क्या करते हो, फिक्स फैक्टर को बढ़ाते हो, तो आप वेरिएबल फैक्टर को भी क्या करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहते हो। तो जब आप फिक्स फैक्टर को बढ़ाते हो तो उसके साथ साथ आप क्या करते हो, वेरिएबल फैक्टर्स को भी बढ़ाते रहते हो। तो जब वेरिएबल फैक्टर्स आपका बढ़ता है तो ईएमपी जो है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है आपका क्या होता है, फॉल होने लगता है, गिरने लगता है। आइए हम डिफिनीशन देखते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न दैट व्हेन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, देखिए जो मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इम्प्लाइड विथ ए फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर क्या होता है, फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर बढ़ता जाता है, देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर मस्ट फॉल। तो एमपी क्या होता है आपका, एमपी फॉल हो जाता है, गिरने लगता है। इसके बाद इसको हम एक और नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसको हम एक टेबल को थ्रू समझते हैं। टेबल ये है आपका 1 ये लैंड है, जो फिक्स फैक्टर आपका फिक्स्ड है, और वेरिएबल फैक्टर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 लेबर ये बदलते रह रहे हैं। टीपी आपका 12 है, फिर 22 है, 30 है, 36 है, 40 है, ठीक है। अब क्या होता है, एमपी आपका क्या है, गिर रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए, 1 पे क्या है, 12 है, देखिए आपका क्या है, 1 पे 12 पे 1 है, 10 2 पे 10 है, 2 पे 10 मान लीजिए यहाँ आएगा, फिर 3 पे 8 है, यहाँ आएगा, 4 पे 6 है, यहाँ आएगा, 5 पे 4 है, ठीक है, 5 पे 4 है। तो ये आपका क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट, ये एमपी है आपका, जो आपका एमपी क्या है, फॉल हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। एमपी फॉल व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इम्प्लाइड विद द फिक्स फैक्टर। एमपी क्या होता है, गिरता है, क्योंकि जब वेरिएबल फैक्टर के साथ जब फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर भी बढ़ता है तो एमपी हमारा गिरता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है आपका, गिरता है। Next, this law considered only the falling phase of MP and ignorance the phase of increasing MP। यह फेज कौन सा है, ये केवल जो MP गिरता है उस फेज को बताता है, इंक्रीजिंग फेज को नहीं दर्शाता है। LP is LBP, law of variable proportion is an extension to law of diminishing returns as it's considered the phase of rising MP is an additional to falling MP। ये law of diminishing returns कंसीडर करता है किसको, राइजिंग ऑफ एमपी को, जब एडिशनल टू फॉलिंग एमपी, जब एडिशनल फॉलिंग होता है एमपी का। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी। टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वो देखते हैं। पहला है एज लॉन्ग एज टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। जब टीपी आपका बढ़ता है बहुत तेजी से, एमपी आल्सो इंक्रीजेज, और आपका एमपी भी क्या है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट एमपी डिक्रीजेज। आपको बताया था ना कि जब टीपी पहले एक बार बढ़ता है तो एमपी भी तेजी से ही उतना ही बढ़ता है, लेकिन टीपी बढ़ता तो है लेकिन एक घटने के धीरे धीरे बढ़ता है। तो जब टीपी आपका बढ़ेगा डिमिनिशिंग रेट से तो एमपी आपका क्या होगा, गिरने लगेगा, फॉल होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। When TP reach its maximum point, जब TP अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होता है तो एमपी आपका 0 होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, 0 हो जाता है। When TP start decreasing, TP जब घटने लगेगा तो एमपी आपका कहाँ चला जाएगा, निगेटिव पे चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। हम आपको कर्व और टेबल के थ्रू समझाए थे पहले वीडियो में, ठीक है। अगर एक बार आप फिर से अगर क्लियर नहीं होगा तो आप पिछला वीडियो देखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आता है रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। एपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशन है, व्हेन एमपी इज इक्वल टू एपी, जब एमपी है हमारा एपी के इक्वल होता है तो एपी इज एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। हमारा एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मैक्सिमम पॉइंट पे होता है जब एमपी और एपी इक्वल होते हैं बीच में।
फिर नेक्स्ट है व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एपी फॉल। जब एमपी लेस देन होता है एपी से तो एपी हमारा गिरने लगता है। बोथ एपी एंड एमपी फॉल्स बट एमपी बिकम्स निगेटिव। देखो एपी और एमपी गिरता तो दोनों है, लेकिन एपी निगेटिव नहीं होता है, लेकिन एमपी आपका निगेटिव हो जाता है। वेयर एज एपी रिमेन पॉजिटिव, एपी क्या हमारा पॉजिटिव ही रह जाता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। थैंक यू सो मच। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।